सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कल कुछ घर जाके कुछ पढ़ा, कुछ देखा, कुछ सॉल्व करने की कोशिश की? कितने बच्चों ने कोशिश की? कोशिश वाले कितने हजरात हैं? 1 2 3 6 7 8 9 10, जहाँ जहाँ देख रहे हो वहाँ वहाँ से हाथ उठ रहे हैं। 9 10, बस जहाँ 10 हुए वहाँ पे आप सबकी बस हो गई। तो जिन्होंने नहीं किया वो क्यों नहीं किया? जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया, चलो इन 10 ने तो कुछ ना कुछ मेहनत की, आपने क्यों कुछ बिल्कुल भी नहीं किया? दिल नहीं कर रहा था सर। क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत कम कवर किए थे, दिल नहीं कर रहा था। स्पीड बढ़ा लें थोड़ी सी। अच्छा, और सवाल मेरा ये था ही नहीं। एग्जामिनर सही कहता है, स्टूडेंट्स फेल टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने सॉल्व क्यों नहीं किया? घर जाके लिखा क्यों नहीं लिखा? एक हफ्ते पहले आपने ट्राई किए हैं या सारे लिख के किए हैं? 5-6 लिखे हैं, हर चैप्टर के लिखे हैं। और इसका मतलब ये है कि आपने कम से कम कोई 80 के करीब सवाल तो लिखे होंगे, ऐसा ही है? कहाँ लिखे हैं? वो कहाँ पे? वो घर पे। ठीक है, तो क्या कुछ सीक्वेंस में किए हैं या रैंडमली 5 सवाल निकाले हैं? ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, और हमारे दरमियान कोई ऐसे भाई हों जिन्होंने कुछ ऐसा ही काम किया हो? कोई है ऐसा? बहनों में से कोई बहन हो जिन्होंने कोई ऐसा काम किया हो? ठीक है, एटलीस्ट आपने कंपैरिजन करके देखा कि मैं गलती कहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, आपके बारे में किए हैं आप लोगों ने, चलो ये तो अच्छी बात है। बात ऐसी है कि जहाँ पे हमें लगता है कि आईकैप ने आपसे लॉजिक टेस्ट करनी है, वहाँ पे हम थोड़ी सी स्पीड को स्लो कर देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग एग्ज़ाम में जाके परेशान हो रहे होगे। और जहाँ पे सवाल तकरीबन एक ही पैटर्न पे आ रहे हैं, जिस तरह कोड ऑफ एथिक्स, अब इसके सवाल एक पैटर्न पे चलते हैं, थ्रेट्स बता दें, सेफगार्ड्स बता दें, या बीच में वो कभी कभी आपसे एवेल्युएशन मांग लेता है। तो चूँकि अब ये तकरीबन एक ही पैटर्न के सवाल हैं, तो इसमें हमारी स्पीड थोड़ी सी तेज़ रहेगी। मगर कंपनीज एक्ट वो एरिया था जहाँ पे बच्चों ने परेशान होना है, और ये हमेशा का ही एक मसला है उनके साथ कि वो हमेशा परेशान होते हैं तमाम तर सिनेरियोज़ के अंदर। तो वो हम लोगों ने जितने भी किए हैं, कोई 14 के करीब तो पार्ट्स किए थे कल, है ना? 3 सवाल में कोई 14 पार्ट्स तो थे, तो वो 14 इंडिपेंडेंट सवाल भी हैं। खैर, हम उसको साथ साथ भी कवर करते जाएंगे। शुरू करते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, यानी कि चैप्टर नंबर 13। अब अगेन इसको हम 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। एक वो हिस्सा जहाँ से आके आपने लॉजिक पूछनी है, यानी कि आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब यहाँ से उसने क्या पूछना है आपसे? लॉजिकल सवाल। और वो जो आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, वहाँ से पूछेगा आपसे थ्योरी के अंदर हमारे पास 5 बातें हैं: इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। अब यहाँ से आईकैप का जो फेवरेट एरिया है, जहाँ से वो अक्सर सवाल निकालता है, इंटेग्रिटी उसको बहुत पसंद है। कॉन्फिडेंशियलिटी की जो एक्सेप्शंस हैं वो उसको बहुत ही पसंद है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल बिहेवियर वो एक आध दफ़ा पूछ चुका है क्रैमिंग बेस्ड के अंदर, बट नॉर्मली वो इतनी क्रैमिंग यहाँ से पूछता नहीं है। पहले कभी पूछा करता था, अब आजकल उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ इस साइड पे चला गया है कि भाई थ्रेट्स बता दें और इवेल्युएट करने के बाद इसके सेफगार्ड्स बता दें। थ्रेट्स कौन कौन से हैं? 5: सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू,
फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन, एडवोकेसी। ज़रा क्विक सा रिकैप कर लेते हैं इन पांचों के बारे में और फिर हम लोग सवालों पे उतरते हैं। मुझे 5 बच्चे चाहिए जो कि साथ साथ बैठे हों। मिल गए, 3 यहाँ पे और 2 पीछे। सेल्फ इंटरेस्ट, होल्डिंग अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन ऑर्डर क्लाइंट, कोई छोटी सी मिसाल। होल्डिंग शेयर्स, ठीक है। सेल्फ रिव्यू, अपने ही काम को खुद ही से रिव्यू करना। फेमिलियरिटी, कोई जान पहचान वाला हो तो हमें अक्सर उस पर तरस आता है और हम उसके काम को सही से इवेलुएट नहीं कर पाते। इंटिमिडेशन, किसी के दबाव में आके, किसी के प्रेशर में आके, किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई काम। और एडवोकेसी क्या होती है? तो सुनची, वॉल्यूम बढ़ा के, ऊंचा ऊंचा। किसी क्लाइंट को, किसी फर्म को अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो फिर आप बाद में उससे बैकआउट थोड़ा सा करना मुश्किल होता है। आपने एक दफ़ा जो ओपिनियन उसके बारे में कायम कर दी है, यू टर्न थोड़ा सा मुश्किल होता है वहाँ पे। तो आईकैप आपसे ये मांगता है कि सर बताएं थ्रेट्स कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, उन थ्रेट्स को एवेलुएट करें और सेफगार्ड्स बताएं। सेफगार्ड्स नॉर्मली हम ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि आप डिसकंटिन्यू कर देंगे क्या वो रिश्ता, इंटरेस्ट या जो फेवर आपने रिसीव की है। आप उस बंदे को उस टीम से बाहर निकाल देंगे या कोशिश करेंगे कि उसका जो रिलेशनशिप या जो इंटरेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है उसको ख़त्म किया जा सके। अगर नहीं पॉसिबल तो फिर एक इंडिपेंडेंट बंदे को बुला के इसके काम को रिव्यू करवा लो, और अगर कोई भी सेफगार्ड उसको ख़त्म नहीं कर पा रहा तो फिर आपने वहाँ से विदड्रॉ की तरफ चले जाना। फिर 2 एडिशनल बातें हैं जो कि आपके पॉकेट में हमेशा होनी चाहिए, उनके बड़ों से और अपने बड़ों से डिस्कस कर लिया जाए। तो ये क्विक सा ओवरव्यू है चैप्टर 13 पे। सवालों को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपसे और करना चाहूँगा कि इसके सवालों को सॉल्व कैसे करना है। ये बातें पता है? स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है और स्टेप 3 क्या है? स्टेप 1 क्या है? थ्रेट्स बता दें। उसके बाद आपने उसकी एक डिस्क्रिप्शन देनी है डिपेंडिंग अपॉन के मार्क्स कितने हैं, 4 या 4 से ऊपर है। फिर उसकी सिग्निफिकेंस अगर मांगी आईकैप ने, एंड देन वी टॉक अबाउट द सेफगार्ड्स। तो अब सवाल तकरीबन एक ही पैटर्न के होंगे। अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना, हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। अगेन वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। स्प्रिंग 11 10 नंबर के लिए बिल्कुल सीधा सवाल। उसने कहा कि सर थ्रेड्स के बारे में सारी की सारी बातें बता दें। तो इस सवाल में आपने जितने भी कैटेगरीज हैं थ्रेड की, वो सारी की सारी आपने उठा के एक्सप्लेन कर देनी है 1 बाय 1। सारे के सारे थ्रेड्स आपने यहाँ पे उठा के मेंशन कर देने हैं। कोई लंबी चौड़ी लॉजिक आपसे यहाँ पे टेस्ट नहीं कर रहा। इट्स जस्ट अ प्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आगे चलते हैं। 10 नंबर का सवाल है, एग्जाम्पल दे दें, कोई मसला नहीं है। अगर मांगी भी है तो फिर दें, अगर उसने मांगी नहीं है तो फिर ज़्यादा देने की ज़रूरत उसको नहीं है। ऑटम 12 2 पार्ट्स हैं। पहले वो कहता है सर बुरे वाला बैंक लिमिटेड इज अ लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट ऑफ उमर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। BBL हैज ग्रांटेड अ हाउस लोन ऑफ ₹5 million टू अ पार्टनर इन UCC। यहाँ पे थ्रेड कौन सा एग्जिस्ट करता है आप लोगों ने मुझे बताना। सेल्फ इंटरेस्ट और अगर ये लोन नॉर्मल टर्म्स के मुताबिक ना दिया हो, फिर क्या उसकी इंडिपेंडेंस को खतरा है? क्या उसकी इंडिपेंडेंस को खतरा होगा अगर ये लोन नॉर्मल टर्म्स के ऊपर नहीं दिया गया तो? ऑफ कोर्स यस, वो कभी भी अपना काम इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाएगा। तो जनाब यहाँ पे देयर इज अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट प्लस थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। वो कब होगा? जब ये लोन अपने नॉर्मल टर्म्स के ऊपर ना दिया गया हो। सवाल ने क्या कहा? सवाल ने कहा डिस्कस करें कैटेगरीज ऑफ थ्रेट जो कि इसमें शामिल हैं और इसके साथ साथ बताएं कि पार्टनर ने क्या कुछ करना है
या क्या कुछ कोर्स ऑफ एक्शन लगाने हैं इसको ओवरकम करने के लिए। ये क्या होता है? सेफगार्ड्स की बात कर रहा है। तो ज़रा बताइए इसके ये सेफगार्ड्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहले जो लोन लिया हुआ वो लोन को ही वापस पे ऑफ कर दिया जाए। अच्छा, अगर वो पे ऑफ नहीं हो पा रहा फिर उस पार्टनर को टीम से बाहर निकाल दिया जाए, और अगर उस पार्टनर को हम टीम से ना निकाल पाए तो एक इंडिपेंडेंट बंदे को बुला के उससे रिव्यू करवा लिया जाए। बेहतरीन हो गया। अगर कोई ऐसी टर्म्स उसमें हैं जो कि वो उसको ऑर्डिनरी से बाहर कर रही हैं तो यस, हम उसके रिमूव करवा सकते हैं, मगर ये कॉन्ट्रैक्ट असल में हो चुका होगा पार्टनर में और उस बैंक के दरमियान। तो हमारे कहने पे वो टर्म्स तो चेंज करने वाले हैं नहीं। जी, इतना रिमोट जाके सोचना नहीं है। बात मैं ज़रा शुरू में कर लेता हूँ। थ्रेट निकालना बहादुरी नहीं है, निकालने के बाद उस थ्रेट को साबित करना बहादुरी है। अब आप लोगों ने कहा इंटिमिडेशन थ्रेट, किस तरह साबित करेंगे कि यहाँ पे इंटिमिडेशन एग्जिस्ट करती है? क्या सवाल बता रहा? साबित करना एक आर्ट है। जो आप बात कर रहे हो वो एक दूर से बात को पकड़ के लेकर आ रहे हो। तो जो सामने सामने है पहले उस तक रहते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट है। हाँ, अगर वो नॉर्मल टर्म्स पे नहीं है इट मीन्स कि उसकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। जो आप बात कर रहे हो वो तकरीबन यही वाली बात है, बट वो इंटिमिडेशन में फॉल थोड़ी सी इंडेक्स कर रही है। इंटिमिडेशन इस कि आप उसको जान की, माल की प्रेशराइज कर रहे हो, धमकी दे रहे हो, तो वो यहाँ पे नहीं है। थोड़ा सा इजी रह के चलना हम लोगों ने। सर नॉर्मली ऑब्जेक्टिविटी की मैंने बात देंगे, मैंने कहा थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। थ्रेट टू इंडिपेंडेंस के अंदर वो सारी बातें कवर होती हैं, आपके पांचों फ्रेमवर्क्स कवर हो जाते हैं। आप कब इंडिपेंडेंट रहते हो? जब आप इंटेग्रिटी के साथ चलो, जब आप ऑब्जेक्टिविटी के साथ चलो, जब आपका अपना बिहेवियर ही बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो, जब आपने ये सारी बातें कवर की हो। ठीक, कमाल। हाँ, डिस्कस एक सेकंड, डिस्कस वो कह रहा है। डिस्कस से ये मुराद है कि आपने सबसे पहले बताना है कि सर इस सिनेरियो के अंदर ये और ये थ्रेट मुझे मिल रहा है, ये आपने उसको बुलेट में बता दिया। फिर 1 से 1.5 लाइन में उसको हल्का सा एक्सप्लेन भी कर दो ताकि एग्जामिनर फील कि यार बच्चे को आती है चीज़, सिर्फ उसने किसी से देख के थ्रेट को मेंशन नहीं किया। उसको इतना फील आपने लाजमी करवाना है कि आपको वो चीज़ पता है। ठीक, अगर वो खुद कह रहा है कि एनलिस्ट करो, लिस्ट डाउन करो और वैसे बता दो, तो फिर आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सेफगार्ड्स की तरफ तो आपने वो इसी तरीके से सीक्वेंस में लेकर आना उसको। एग्रीड, चले आगे। सर कमाल लेते हैं। कमाल वाज द ऑडिट मैनेजर ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एनुअल ऑडिट ऑफ फैसलाबाद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। ही हैज़ जॉइंड FTML एज मैनेजर फाइनेंस प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ करंट ईयर्स ऑडिट। यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले वो कहाँ पे था? पहले वो कहाँ पे था? अब कहाँ पे है? तो एक शख्स पहले फर्म में था और अब कहाँ पे है? अब वो क्लाइंट पे है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये क्लाइंट पे बैठा होगा और यही फर्म जो कि इसकी एक एक्स फर्म थी, जब ये ऑडिट करने के लिए पहुंचेगी तो फैमिलियरिटी पाई जाएगी और सेल्फ इंटरेस्ट भी हो सकता है और इंटिमिडेशन आ सकती है। और क्या एडवोकेसी हो सकती है? नहीं। क्या सेल्फ रिव्यू आ सकता है? नहीं। तो उन दो को तो हमने कर दिया माइनस, पीछे रह गए हमारे पास 3। सेल्फ इंटरेस्ट बिल्कुल है, फैमिलियरिटी ये जानते होंगे बिल्कुल है, इंटिमिडेशन ये जो इसके सीनियर थे पहले वो इसको फोर्स कर सकते हैं, या इसको पता है कि ये लोग कैसे काम करते हैं और इसको पता है कि ये हमारा जो लड़का था पहले वो कैसा काम करता है।
बिल्कुल, मगर ये लोग तो उसको जानते हैं ना, फैमिलियर तो हैं, जानते हैं, बनती है, जानते हैं, वो आ गया। सेल्फ इंटरेस्ट आ गया। इंटिमिडेशन बताता हूँ, इंटिमिडेशन साबित करें ज़रा, किसने कहा था? पहले ज़रा आप लोग साबित करें, इंटिमिडेशन यहाँ पे कैसे आएगी? फर्म वाले उसकी वीकनेसेस को जानते हैं तो वो कर सकते हैं, और फर्म में एक सीनियर पोस्ट पे होगा, ठीक है, और कोई हज़रात इंटिमिडेशन को किस तरह साबित करेंगे हसन भाई? तो नहीं करोगे तो निकाला जाएगा। असल में होता ये है कि जब आपको एक क्लाइंट नई नई नौकरी देता है ना, और आप इत्तफाकन वो शख्स हो जो कि पहले एक फर्म से आए हो, तो आपकी जो जॉब प्लेसमेंट होती है ना, वो नॉर्मली इसलिए की जाती है कि आप हमारे ऑडिट को साफ रखेंगे। उस नौकरी का एक मेन पर्पज़ ये होता है, चूँकि आप ही की पुरानी फर्म आ रही है, आपको पता है कि आपकी फ़र्म किस तरह काम करती है, तो आपको नौकरी हम उस वक़्त पक्की करेंगे, या आपकी नौकरी को हम उस वक़्त तक सर्वाइव रखेंगे जब तक आपकी वजह से हमारी कंपनी की रिपोर्ट ख़राब ना हो। तो इस तरीके से हम उसमें इंटिमिडेशन फिट कर सकते हैं। उसकी नौकरी डिपेंड कर सकती है, क्यों? वो आया यहाँ से है और पहले वो यहाँ पे था। ही नोज़ फॉर अ फैक्ट के फर्म क्या क्या काम कैसे कैसे काम करती है। तो एक तो ये मेथड है, ये बात समझ आइए। तो जब भी इस तरह का कोई मूवमेंट हो रही हो तो आपने ये 3 बातें मेंशन करनी है। एक, उसकी नौकरी को ख़तरा हो सकता है, सेल्फ इंटरेस्ट, फिर इंटिमिडेशन, और उसके बाद फेमिलियरिटी। सेल्फ रिव्यू कब आता? जब ये उलट हो रहा होता, जब वो क्लाइंट से फर्म की तरफ जा रहा होता। डन सर। ऑटम 13, AHL is a listed company and is audited by Mansoor and Company Chartered Accountants. The partners of Mansoor and Company stay in the hotels managed by AHL while they are traveling. ये सवाल और नीचे बैंक वाला सवाल तकरीबन एक जैसा है। बैंक का ऑर्डिनरी कोर्स क्या होता है? लोन। तो होटल्स का ऑर्डिनरी कोर्स क्या होता है? स्टे देना। तो अब अगेन यहाँ पे भी क्या हुआ होगा? अगर तो उनको नॉर्मल स्टे दिया गया है जैसे कि सबको दिया जाता है, तब तो कोई मसला नहीं है, और अगर हट के दे दिया है तो सेल्फ इंटरेस्ट और इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ होने से अगर आपने बचाना है तो फिर उनसे नॉर्मल वाला स्टे ही मांग लें, कोई एक्स्ट्रा फेवर उनसे ना ली जाए। तो ये बैंक वाला सवाल और ये होटल वाला सवाल तकरीबन एक जैसा है। दोनों केस में हम लोग उसके ऑर्डिनरी कोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। बैंक के केस में लोन को, होटल के केस में कमरों में स्टे को। An audit team member of Hunza Limited has inherited 1 lakh shares in HL after the death of his father. फादर की डेथ के बाद टीम मेंबर के पास उसी कंपनी के जहाँ पे वो ऑडिट हो रहा है 1 लाख शेयर्स उसको विरासत में मिल गए। थ्रेट कौन सा है? सेल्फ इंटरेस्ट। क्या फेमिलियरिटी है? क्या एडवोकेसी है? क्या रिव्यू है? तो कौन सा है फिर? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। डन। अगर हो सके तो फिर आप वहाँ पे रिहाइश करना बंद कर दें। हाँ, कर सकते हैं। डन सर। क्या चीज़? हाँ, तो जस्टिफाई करना ना आपने, फिर उस थ्रेड को प्रॉपर लिंक करना सवाल के साथ, उसके बाद सेफगार्ड आपने बताने को 4-5, तो 5 नंबर तो वैसे भी आप हासिल कर लेंगे उसमें से। लिखना यहाँ पे मैटर कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि 5 नंबर के लिए आपको हमेशा 3-4 थ्रेड उसमें दे। एक भी अगर वो आपको दे रहा है तो आपने उसको प्रॉपर्ली एलेबोरेट करना है, प्रॉपर्ली जस्टिफाई करना है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स कि फिर आपकी लिखाई में मसला है। ठीक, यहाँ से कोई मसला इन दोनों सवालों में, किसी पॉइंट में कोई सवाल? पक्की बात है सर। आगे आते हैं। स्प्रिंग 14, JJ लिमिटेड। द ऑडिट ऑफ JJ लिमिटेड is at its completion stage.
The meetings of the audit committee and the board of directors are scheduled to be held within a week to consider and approve the annual FS. JJL is facing financial difficulties and has not paid the audit fee of the previous year. पिछले साल की भी फी उसने पे नहीं की. The CFO of JJL has committed to pay the previous as well as current year audit fee after signing the audit report. इस दफ़ा की रिपोर्ट साइन कर दो तो अभी के साथ साथ पिछले साल के पैसे भी ले लेना. सेल्फ इंटरेस्ट तो बहुत बड़ा है. और इंटिमिडेशन क्या रिव्यू भी है. फी पैसा 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 जहाँ पे भी आता है ना साथ अपने ज़ोर ज़बरदस्ती लेकर आता है. हाँ, अगर आपने पिछले साल के पैसे लेने हैं तो इस दफ़ा की रिपोर्ट साफ बना के दो. ये खुद भी कह रहा है कि साइन करोगे तो पैसे दूंगा. पैसे का मिलना वो मेरे लिए एक अपना ज़ाती मुफाद है, मगर ये स्टेटमेंट के उसी वक्त मिलेंगे जब आप साइन कर दोगे. वो एक धमकी वाली फील आ रही है, एक इन्फ्लुएंस वाली फील आ रही है. ठीक है, अच्छा जी, तो हम कहाँ पे थे? क्या यहाँ पे रिव्यू है, फैमिलियरिटी है, तो एडवोकेसी भी नहीं है. तो दो थ्रेड्स कौन से हैं? इंटरेस्ट और इंटिमिडेशन. During the course of audit of HP Limited, the engagement partner has informed the firm that his brother, उसके भाई के पास उसी कंपनी के 2 लाख शेयर्स हैं. सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. अच्छा, अगर मैं इसको आंसर करना चाहूँ फ्रॉम कंपनीज एक्ट तो क्या कोई मसला है? उसको भी कोई मसला नहीं है. डन हो गया जी. हाँ जी, अगर हमने खुद खरीदे हो तो, अगर हमें कहीं से वरासत में आ रहे हैं तो हमारी इनिशियल चॉइस तो नहीं थी, हमें तो बस मिल गए हैं, अल्लाह की तरफ से हमारे झोली में आगे वो चीज़ गिर गई है, उस वक्त नहीं होगी. अगर खुद ख़रीदे हों शुरू से और हमने क्लाइंट को, कंपनी को प्रमोट किया था और अब हम कहते हैं कि नहीं ये कंपनी फारिग है, इसमें जो है वो गलत काम हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो फिर वहाँ पे एक अजीब सा माहौल बनता है. वहाँ पे हम उसको एडवोकेसी में शामिल कर सकते हैं. हाँ, उसके भाई के थे ना. कंपनी के साथ आपका ताल्लुक क्या है? ये तो भाई तो आपका अपना ज़ाती है ना, ये तो घर का मामला है. उस कंपनी में आपके पास शेयर्स हों, आपके भाई के हों, विद इन द फैमिली है, आपका मुफाद इज़ एज इक्वल एज आपके भाई का मुफाद. तो जब आप इंटरेस्ट की बात करते हो तो आप अपने साथ साथ अपने घर वालों का इंटरेस्ट के भी साथ सोच रहे होते हो. डन डन. कोई सवाल था आपका? भूल गया. हाँ, सबसे पहला सेफगार्ड क्या होगा? आप उनसे बात करेंगे सर इस तरह तो पॉसिबल नहीं है, आप हमें पहले फ़ी को क्लियर करें तब जाके हम आपकी रिपोर्ट पर साइन करेंगे. नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं. लेट्स सपोज आपकी बात करने के बाद ही वो कहते हैं कि सॉरी हमारे पास अभी फ़ंड्स अवेलेबल नहीं हैं, तो आप उनसे कहें कि सर फिर आप जब तक फ़ंड्स हमें रिलीज़ नहीं कर रहे हैं हम करंट ईयर की रिपोर्ट पर साइन नहीं कर रहे हैं. और अगर बहुत ही मसला आ रहा है तो फिर आप वहाँ से खामोशी के साथ विड्रॉ कर रहे हैं. या आप अगर चाहते हैं, एक होती है ऑप्शन डिस्क्लेम करने की, मगर ये मसला स्कोप का नहीं है तो डिस्क्लेम तो आप नहीं कर पाएंगे. खामोशी के साथ आप बैकआउट कर सकते हैं कि जब तक आप मुझे पिछले पैसे क्लियर नहीं करेंगे हम आपको करंट रिपोर्ट के ऊपर साइन करके नहीं देंगे. या आप लीगल तरीके से लॉयर्स वगैरह से रब्ता करके उनसे पिछले साल के पैसे क्लेम कर सकते हैं. डन. बेशक कर चुके हैं, सो व्हाट, कोई बात नहीं. अभी कौन से आपको पैसे मिल रहे हैं? अपनी कॉस्ट अल्लाह वास्ते कर देंगे. होता है ऐसे. आपने जब भी इनकम अर्न करनी है उसके लिए आपने एक एक्सपेंस करना होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इनकम आपको हमेशा प्रॉफिटेबल फॉर्म में ही मिले, कभी कभी लॉस भी आपको होता है. तो जो खर्चा आप कर चुके हैं वो तो आपने कर दिया, वो तो अब आपके लिए एक संक कॉस्ट है, वो अगर रिकवर नहीं भी हो रही है तो कोई मसला नहीं है. अगर शेयर्स खुद होल्ड किए हो अपने हो तो एडवोकेसी हो जाएगा, साथ इंटरेस्ट भी आएगा. नहीं एडवोकेसी आ जाएगा ना फिर. जब मैंने शेयर्स एक कंपनी के परचेज़ कर लिए हैं इसका मतलब है कि मैंने उस कंपनी में कुछ अच्छा देखा था तब मैंने वो शेयर्स परचेज़ किए थे.
नहीं कहा हुआ, बट आपके पास हैं। एक तो आपका ज़ाती मुफाद आ गया। अगर मैंने उसके ऊपर कोई पब्लिक ओपिनियन शुरू में दी थी, जब कंपनी फॉर्म हो रही थी, उसके मैंने काम किया था प्रोस्पेक्टस के ऊपर, या मैं उसके इनिशियल सब्सक्राइबर्स में मेरा नाम आता है और लोगों को पता है, तब एडवोकेसी है, अदरवाइज नहीं है। शेयर लेने से नहीं आएगा, इंटरेस्ट जरूर आएगा, बट कब आएगा? जब मैंने उसको प्रॉपरली पब्लिक अनाउंसमेंट के साथ बात की हो। जब तक नहीं करनी। ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही है। नहीं जाएगी, क्यों जाएगी? धक्के से लेके नहीं जानी। हाँ, इसलिए हम स्लो होते हैं। हाँ जी, ठीक है। बता सकते हैं कि हम उनसे बात करेंगे कि भाई ये फ़ी वाला मामला है, काइंडली हमारा ये मामला पहले रिजॉल्व करवाएं, तब जाके हम अगली बात आपसे करेंगे। और क्लियर हो गया? आगे चलिए सर, इंटेग्रिटी के बारे में बता दें, एडवोकेसी थ्रेड क्या है वो बता दें। अब ये पहले कभी किताब में था, अब ये चीज़ नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं पार्ट सी को। और बता दें व्हाट यू नो अबाउट द टर्म कॉन्फिडेंशियलिटी और उसके 3 एक्सेप्शंस। तो खैर ये तो प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसके ऊपर बहस करने की ज़रूरत है। डन। It has been discovered that father of one of the trainee posted on the audit of Chalak Limited has a financial interest. सवाल खुद ही बता रहा है कि थ्रेड कौन सा है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। नीचे वाला पार्ट, होशियार लिमिटेड, an audit client of your firm has recently advertised certain vacancies in its accounts department. The said positions have been applied for by number of individuals including 2 staff members who are posted on the audit of HL. यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? कहानी क्या है? क्या हो रहा है? हमारी टीम के लोग वहाँ पे जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं, तो इसका मतलब ये है कि पहले वो वहाँ पे मौजूद भी थे, वहाँ पे काम कर रहे थे? नहीं। तो फिर क्या हो रहा है? सेल्फ इंटरेस्ट है, फैमिलियरिटी है, और होशियार लिमिटेड एंड ऑडिट क्लाइंट ऑफ योर फर्म, ये आपकी फर्म का क्लाइंट है। क्लाइंट है, इसका मतलब है कि टीम वहाँ पे गई होगी। हैज़ रिसेंटली एडवर्टाइज्ड सर्टन वैकेंसीज, उसने अब कहा कि हमारे पास जॉब्स ऑफर हो रही हैं। कहाँ पे हो रही हैं? अकाउंट्स के अंदर। द सेट पोजिशंस हैव बीन अप्लाइड फॉर बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है, इंक्लूडिंग 2 स्टाफ मेंबर्स। तो जब ये हमारा क्लाइंट है तो हमारे अंदर ताल्लुकात होंगे, ये जो 2 स्टाफ मेंबर्स हैं ये भी जानते होंगे, तो देयर एग्जिस्ट अ फैमिलियरिटी थ्रेड। उसके बाद सेल्फ इंटरेस्ट है, नौकरी है, इंटिमिडेशन आ सकता है, आ सकता है। हम आपको उस वक्त नौकरी देंगे जब आप हमारे लिए बेनिफिट्स वाला काम करोगे इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, आ सकता है। एडवोकेसी आना मुश्किल है, रिव्यू आना। कभी भी एग्ज़ाम में परेशान हो रहे हो ना कि थ्रेड कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, हाथों पे एक दफ़ा सारे थ्रेड्स को लाएं, 5 उंगलियां ना, 5 थ्रेड्स हैं, और देखते जाएंगे कौन कौन सा सामने सामने एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसमें बिल्कुल सामने एडवोकेसी तो नहीं है, साइड पे कर दें। रिव्यू भी नहीं है, साइड पे कर दें। इंटिमिडेशन और बाकी 2 मौजूद हैं, कुछ कुछ फील आ रही है, तो आप वो 3 बातें एटलीस्ट लिख कर आ जाओ, उन 3 को साबित भी कर दें कि अगर हम उसको बता रहे हैं तो उसके पीछे की मेन रीज़न क्या है। बाकी सेफगार्ड्स तो वही हैं जो कि हम इससे पहले देख चुके हैं। डन। कैसे? कहाँ पे उसको वो कर रहा है प्रमोट? वो तो पहले अपनी एक फर्म में है ना। एडवोकेसी इसके आप पब्लिक को कर रहे हैं प्रमोट, पब्लिक के सामने बात कर रहे हैं।
इंडिविजुअल इंटरनल बात नहीं हो रही है, पब्लिक के सामने अगर आप उस चीज़ को लेकर जा रहे हैं तब आ सकता है। यहाँ से कोई सवाल रिगार्डिंग दिस ऑल द क्वेश्चंस, आर यू गेटिंग ऑल द पॉइंट्स? कोई मसला तो नहीं है, कोई सवाल नहीं है, पक्की बात है। अगली मुझे आप लोगों ने 5 बातें बतानी है। Ahmed has recently joined a firm of CA. The firm intends to depute him on the audit of MPL. Prior to joining the firm, Ahmed had been providing accounting and taxation services to MPL in the capacity of a consultant. मेरा आपसे एक सवाल है, क्या consultant employee होता है? एक सर्विस प्रोवाइडर जो कि बाहर से आता है, एक थर्ड पार्टी होती है, तो इसका मतलब है कि ये उसकी पेरोल में नहीं आ रहा होगा, इंटरेस्ट उसका नहीं होगा। कंसल्टेंट बेसिकली करता क्या? एडवाइस वगैरह करता है। तो अब इस सवाल में क्या हो रहा है? अहमद हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड अ फर्म ऑफ CA, इसने अभी अभी आपकी फर्म को ज्वाइन किया है। द फर्म इंटेंड्स टू डेप्यूट हिम ऑन द ऑडिट ऑफ MPL। फर्म ने कहा भाई हम तुमको MPL की ऑडिट पे भेजेंगे। प्रायर टू ज्वाइनिंग द फर्म को ज्वाइन करने से पहले अहमद जो है वो अकाउंटिंग की और टैक्सेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। किसको? MPL को, उसी कंपनी को जहां पे अब उसको भेजा जा रहा है। फॉर मैनी ईयर्स इन द कैपेसिटी ऑफ अ कंसल्टेंट। तो क्या ये लोगों को जानता होगा? फैमिलियरिटी है। क्या इसने कोई काम किया भी होगा? सेल्फ रिव्यू भी आएगा। एडवोकेसी नहीं। फैमिलियरिटी वाला बात होगी है? हाँ होगी। सेल्फ इंटरेस्ट डेफिनेटली है, डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। क्यों नहीं है? चलें, और कोई पेमेंट पेंडिंग हो सकती है, और बताया नहीं है। कौन कौन कह रहा है कि इंटरेस्ट आना चाहिए? नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है, मगर नॉर्मली तकरीबन हर सवाल में इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है, नॉर्मली आ जाता है। कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो तो पैसा होगा, तो जहाँ पैसा होगा वहाँ पे आपको फाइनेंशियल या सेल्फ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली मिल जाता है। बिल्कुल, इसमें दो तो मुझे मिल गए बिल्कुल सामने सामने। तीसरा अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें, वो अगर होगा तो सेल्फ इंटरेस्ट होगा। अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम में कि नहीं मुझसे ये प्रूफ नहीं हो पाएगा, तो फिर आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस वक्त लिखना है जब आप उसको साबित कर पाएँ। अजम्पशन ले, फिर इतनी रिमोट अजम्पशन ना ले लें, करीब करीब के लेना। डन और डन। क्या? कैसे? नेक्स्ट ईयर कोई बात कर रहे हो नेक्स्ट ईयर की? कोई बात उसने की है नेक्स्ट ईयर की? तो फिर नहीं, मैंने वही इतनी रिमोट अजम्पशन लेकर नहीं आनी है, इतना रिमोट नहीं चलना। उसकी तो नौकरी लग गई है ना वहाँ पे, उसकी नौकरी वहाँ पे लग गई है। तो अब उसको अगर वो हायर ना भी करें तो डजेंट मैटर, वो तो अपनी सैलरी पे पहुँच गया। और ये भी क्या था? कंसल्टेंट था। जब काम होता था तब पैसे मिलते होंगे, जब काम नहीं है तो उसको पैसे बेचारे को नहीं मिलते होंगे, उसकी पेरोल पे नहीं है। कोई और सवाल? सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में अभी हम लोगों ने बात की। अगर आएगा, साबित करें क्यों आएगा, साबित करें क्यों आएगा। आप बैठी हैं एग्जाम हॉल में और आपके माइंड में है कि मुझे सेल्फ इंटरेस्ट यहाँ पे लिखना है, हाउ विल यू प्रूव दैट? नहीं होगा। अच्छी बात है, जो चीज़ आप साबित ना कर पाए उसको फिर लिखना नहीं है। डन। उस वक्त थ्रेट को लिखें जब आप उसको साबित करने की पोजीशन में हों। हर पार्ट को सेपरेट बेस पे करना है, बिल्कुल उसी बेस पे आएगा ना, थ्रेट, इवैल्यूएशन और सेफगार्ड। फिर नेक्स्ट पेज, थ्रेट, इवैल्यूएशन और सेफगार्ड। ऑटम 15 सर 3 पार्ट्स है मेरे पास और इस बेंच पे 3 लोग बैठे हुए हैं। पार्ट ए, योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ प्राइम सुपरमार्केट लिमिटेड, अ चेन ऑफ सुपरमार्केट्स। ड्यूरिंग अ promotional campaign, the management has distributed discount vouchers which have also given to the audit team members. ये क्या हो रहा है? डिस्काउंट वाउचर्स क्या होते हैं? ये क्या साइंस है?
मैंने इन 3 लोगों से कहा। जी बताएं बताएं। जी प्लीज़। योर फर्म इज़ द ऑडिटर ऑफ एक सुपरमार्केट, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इसकी बहुत सारी और भी शॉप्स हैं, चेन है पूरी। ड्यूरिंग अ प्रमोशनल कैंपेन द मैनेजमेंट हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्काउंट वाउचर्स which have also been given to the audit team members। क्या डिस्काउंट वाउचर देना कोई गुनाह है? क्या डिस्काउंट वाउचर्स देना, डिस्काउंट देना नहीं, सवाल ये कि क्या डिस्काउंट वाउचर्स देना अच्छी बात है या बुरी बात है? डिस्काउंट वाउचर्स, मेरा सवाल अभी भी आपसे वो है कि डिस्काउंट वाउचर्स देना, एक कंपनी डिस्काउंट वाउचर्स क्यों देती है? उसकी अपनी प्रमोशन हो, तो क्या उसने सिर्फ टीम मेंबर्स को दिए हैं? क्या सिर्फ उनको दिए हैं? नहीं, क्या सिर्फ उनको दिए हैं? ऑल्सो बीन गिवन, तो इसके अलावा उन्होंने आम आवाम को भी दिए हैं। मसला किस वक्त आया होगा या आ सकता है? जब इनको जो वाउचर्स मिले होंगे वो बाकियों से हट के होंगे। शायद बाकियों को उन्होंने कहा हो कि 10% ऑफ ले लें और इनको कहा हो कि 50% का ऑफ ले लें। तो अगर ऐसा हो रहा है, इट मीन्स कि हम फिर बात कर रहे हैं आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की। और नॉर्मली डिस्काउंट अगर आपकी कंपनी दे रही है तो वो आम आवाम के लिए होती है। और डिस्काउंट देना वो ऐसा भी नहीं करेंगे कि हर चीज़ के ऊपर ही आपको ऑफ़ कर देंगे, और अगर वो ऑफ़ कर भी रहे हैं तो अपने एक्सपेंस से कम पे तो ऑफ़ नहीं कर रहे होंगे। जितना उनका खर्चा हुआ होगा एटलीस्ट वो तो आपसे रिकवर कर ही रहे होंगे। अब आए ज़रा थ्रेड्स के ऊपर। फैमिलियरिटी है, इंटरेस्ट है, रिव्यू है, एडवोकेसी है, और क्या रह गया है? तो क्या बच गया? सेल्फ इंटरेस्ट। क्या, कैसे? डिस्काउंट वाउचर एक बहुत हल्की आइटम होती है। हाँ, अगर यहाँ पे होता ना कि उन्होंने आपको कोई मोबाइल फ़ोन दिया, कोई ऐसा गिफ्ट दिया जो कि वैल्यू में बहुत महंगा है, फिर वो दे के आप पे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस अपना डाल सकते हैं। डिस्काउंट वाउचर 10% की ऑफ, 15% की ऑफ, 5% की ऑफ, इतनी कोई ख़ास मॉनेटरी वैल्यू, हाँ, तो वो सिर्फ आपको नहीं ना दे रहे, पूरी आवाम को दे रहे हैं। हैड ऑल्सो बीन गिवन, वो सबको बांट रहे हैं। कहाँ लिखा हुआ? सवाल ये है कि अगर तो वो आम आवाम को जो दे रहे हैं और वो आपको भी दे रहे हैं, तब तो मसला नहीं आता, तब तो मसला नहीं है। सेल्फ इंटरेस्ट होगा मगर बहुत कम लेवल का होगा। थ्रेट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, उसकी सिग्निफिकेंस हमेशा कम रहेगी, मगर वो थ्रेट होगा ज़रूर। सिग्निफिकेंस कम ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे जब आपको कोई चीज़ क्लाइंट देता है तो वो आपके मुफाद के लिए देता है, वो है इवेल्युएट करते टाइम सिग्निफिकेंस को हम ज़रा सी कम कर देंगे। तो उसको रिमूव कैसे करेंगे? ये वाउचर्स को कबूल ना करके। ख़त्म होगी बात। जब आपने कबूल ही नहीं किए, थ्रेट ख़त्म हो गया। बेशक उन्होंने सबको दिए हैं, अगर आप ईमान के इतने पक्के हैं कि आप वो डिस्काउंट लेना चाहते ही नहीं हैं तो ना लें, ख़त्म होगी बात। क्लियर? You are manager on the audit of Abid Textile Mills Limited. Client has requested you to send 2 staff members on secondment for 3 months to assist CFO as its 2 senior accounting team members have resigned. यहाँ पे क्या हो रहा? मेरा सवाल ये था कि यहाँ पे क्या हो रहा? मिस, यहाँ पे क्या हो रहा? यहाँ पे क्या हो रहा? डिज़ाइन कर दिए, ठीक है। तो क्या वो लोग कह रहे हैं कि वो परमानेंटली काम करेंगे? टेम्परेरी स्टाफ मांग रहे हैं आपसे, उसके बाद क्या हुआ होगा? चले, वो चले गए और ईयर मेरा एंड हो गया। अब हम लोगों ने जाना है उस कंपनी का ऑडिट करने के लिए। अब क्या हुआ होगा?
तो इन दो लोगों ने वहाँ पे, अगर ये दोनों बंदे टीम का पार्ट हैं तब थ्रेट आएगा, अदरवाइज थ्रेट नहीं आएगा। अज्यूम कि ये थे। अब रिव्यू है, फेमिलियरिटी है, सेल्फ इंटरेस्ट कैसे होगा? अगर उन्होंने उसकी पेमेंट ना की हो और करनी रहनी हो, मतलब अभी रहती हो पेमेंट, तो आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। अच्छा, ये भी चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि किसी भी सवाल में ना थ्रेट जो है, सुनो यार सुनो, थ्रेट जो है ना वो दो तरह के होते हैं। एक होता है बिल्कुल प्राइमरी थ्रेट, जो कि बिल्कुल सामने सामने आपको सवाल में नज़र आ रहा होता है। एक होता है सेकेंडरी थ्रेट, जो आप विद इन द लाइन्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दो जो बिल्कुल सामने हैं वो कौन से हैं? एक रिव्यू और एक फेमिलियरिटी। पीछे रह गया सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अगर तो वो साबित करना चाहें तो डाल दें, बट अगर आपको लगता है कि आप प्रूव नहीं कर पाएंगे तो फिर पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। सवाल है? डेफिनेटली वही कह रहा हूँ ना, अगर साबित करना चाहें तो फिर आपको अजम्पशन के साथ ही साबित करना पड़ेगा। अगर वही जा रहे हैं तो हाँ, अगर वो नहीं जा रहे फिर क्या होगा? कैसे? तो हमने पब्लिकली कहाँ पे बताया? पब्लिकली कहाँ पे बताया? पब्लिकली कहाँ पे है? सवाल ये है कि अगर वो नहीं जा रहे तो तब क्या होगा? सेल्फ रिव्यू नहीं होगा, फैमिलियरिटी नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटिमिडेशन नहीं होगा, एडवोकेसी भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये सारे उसी वक्त आएंगे जब वो लोग उस टीम का पार्ट बनेंगे। अगर वो जाते हैं तो इंटिमिडेशन थ्रेट आ सकता है, बहुत ही हल्के लेवल का। ये जो लोग हैं जिन्होंने उनसे काम करवाया, शायद वो उस वक्त उसके बॉस बने हों, उसके अंडर काम कर रहे होंगे ना, तो उस वक्त बॉस बना होगा। अब जब ये लोग जाएंगे दूसरे वे में, तो शायद वो जो पहले का बॉस था कुछ धमका धमकू सकता है, मगर बहुत ही लो लेवल का आएगा। तो ये और इंटरेस्ट लो लेवल के हैं, बाकी दो थोड़े से हाई लेवल के हम लोग रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं तो कौन किस पे करेगा इंटिमिडेशन पे? कौन किस पे करेगा? आपके अपने सवाल में ही आपका जवाब था। हाँ जी, तो खत्म हो गई बात। कैसे? हाँ, अब ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी टीम मेंबर्स ने काम किया है, क्या वो किया हुआ काम बाकी टीम मेंबर्स उसको कैसे इवेल्युएट करते हैं। सेल्फ रिव्यू बेसिकली होता है कि आप वो ज़ाती शख्स अपना ज़ाती काम खुद से इवेल्युएट करे। ज़ाती शख्स अपना ज़ाती किया हुआ काम अपनी ज़ात के साथ दोबारा बैठ के इवेल्युएट कर रहा है, दैट इज सेल्फ रिव्यू। फर्म का किया हुआ काम अगर फर्म के ही कोई और मेंबर्स पकड़ के चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे हम सेल्फ रिव्यू नहीं कहेंगे उसको। सेल्फ में सेल्फ का वर्ड आता है, इट मीन्स कि हम अपना ज़ाती काम रिव्यू कर रहे हैं। आपका किया हुआ काम अगर आप खुद रिव्यू करोगे वो होगा ये। बट अगर आप और मैं एक ही फर्म में हैं और आपका काम किया हुआ है, मैं पकड़ के उसको रिव्यू करूँ, दैट विल नॉट बी काउंटेड एज सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अगर आप उस टीम का पार्ट नहीं हो, अगर आपकी जगह पे मैं गया हूँ, तो मेरे लिए आप एक स्ट्रेंजर बन जाओगे उस वक्त। हाँ, मैं आपसे पूछूंगा ज़रूर कि तुमने ये काम कैसे किया था, मगर वो दोस्ती यारी में होगा, फर्म के प्रोटोकॉल्स के बाहर होगा। हाँ, फर्म को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मगर बात ये है कि उनका मेन काम तो ये नहीं था, उसको तो सिर्फ हेल्प करने के लिए गए हैं। तो गए भी कब है? 2 स्टाफ मेंबर्स फॉर 3 मंथ्स टाइम पीरियड। तो 3 महीने में कितना काम कर लिया होगा उन्होंने? लूट तो नहीं मची होगी। और अगर तो फिर आप तो चल, अगर सारे गलत किया होगा तो क्या आप अपने पे लेंगे? साबित करें। एडवोकेसी के लिए क्या आपने पब्लिकली बताया? हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, प्रोमोट। क्या किसी जगह पे प्रमोशन हो रही है?
चलें एक पॉइंट लिख लें, एडवोकेसी थ्रेट वो वाहिद थ्रेट है जो कि साबित करना बहुत मुश्किल है। ये थ्रेट साबित करना इंतहाई मुश्किल है। जब तक सवाल आपको चीख के ना बता रहा हो कि यहाँ पे क्लाइंट को प्रमोट किया जा रहा है, अदरवाइज़ आप कोशिश करके इससे साइड पे रखें, बाकी 4 में खेलें। जब आप देखेंगे ना इसके सॉल्यूशंस, तो ICAP ने भी 99% उसको साइड पे किया। क्यों? उसको साबित करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप भी इतने वो ना करें, साइड पर रख के बाकियों में खेलते हैं। बाकियों में बहुत मार्जिन है खेलने का। नहीं ली होती, मगर एग्ज़ाम हॉल में बैठ के आपका आंसर और होगा, भाई का और होगा, भाई का और होगा, क्योंकि इसके पीछे कोई रेगुलर फ्रेमवर्क नहीं है। ये आपकी जजमेंट है कि आप उस वक्त बैठ के इस सवाल से क्या एक्सट्रैक्ट करने की पोजीशन में है। आपके नज़दीक एक थ्रेड हो सकता है, भाई कहेंगे नहीं होता। आपकी लॉजिक और होगी, भाई की लॉजिक और होगी। तो एग्जामिनर के पास भी ऑल्टरनेट्स उसके मौजूद होते हैं। डन सर। सेल्फ इंटरेस्ट क्या चीज़, दोबारा बताना। तो हमने भेज तो दिए बंदे। हाँ लिख सकते हो कि हम उनको बंदे दे रहे हैं ताकि वो हमें ही आगे फ्यूचर में दोबारा से मौका दें फॉर दिस काइंड ऑफ नॉन अश्योरेंस अरेंजमेंट्स। लिखा जा सकता है, बट अगेन वो बहुत ही लो लेवल का होगा। जी मिस, तीसरा आपने करना था। फाइन पेट्रोलियम लिमिटेड इज द ऑडिट क्लाइंट ऑफ योर फर्म फॉर 5 years। यहाँ से हमें एक थ्रेड मिल गया, familiarity। During the year, the engagement partner has been changed due to mandatory rotation as per the Code of Corporate Governance. However, the firm has decided to retain Atif, the audit manager, who has been involved in the audit of FPL for 5 years. Familiarity और एडवोकेसी भी नहीं आएगा, इंटरमिशन भी नहीं आएगा, सेल्फ रिव्यू भी नहीं आएगा, तो कैसे? तो साबित करें आप, मुझे साबित करें। तो उसमें इंटिमिडेशन कहाँ पे है? इसमें जोर, ज़बरदस्ती, कोर्शन, इन्फ्लुएंस कहाँ पे है? साबित करें ना मुझे, है नहीं है ना? तो कौन सा आएगा, कौन सा आएगा? फैमिलियरिटी। बस 2 सवाल और एक बेंच पे 2 लोग बैठे हैं आपसे पीछे। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ डिलीशियस बिस्किट लिमिटेड फॉर द पास्ट 3 years। थ्रेड कौन सा है? ऑन प्रीवियस, यार उनको बताना देना था। On previous year's audit, Afan was the audit manager. He has recently joined DBL as GM Finance। एक बंदा फर्म से निकल के कहाँ पे चला गया है? क्लाइंट पे। सर थ्रेड कौन कौन सा? और पहले बात मुझे थ्रेड जरा बताते जाए। एक बंदा कहाँ पे था? पहले फर्म में था, अब वो गया है क्लाइंट पे। तो इसमें 3 बातें होती हैं नॉर्मली, फैमिलियरिटी, इंटिमिडेशन और सेल्फ इंटरेस्ट। अब साबित करें तीनों चीज़ें, प्रूफ करें फैमिलियरिटी कैसे आएगी। पहले जानता था, ये 3 साला रिश्ता यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, समझ आ गई बात। अगली बात क्या थी? साबित करें। देखिए एग्जाम में लिखना अपना है, करें साबित। ज़रूरी नहीं है कि हर एक का माइंड उसी तरह से वर्क कर रहा हो। शायद ये इंटिमिडेशन को प्रॉपर्ली आंसर ना कर पा रहे हो, तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप खाली फैमिलियरिटी ही लिख दें। बट अभी के लिए हमने साबित करना है इंटिमिडेशन को। साबित कौन कर रहा है? मेरे अलावा कौन कर रहा है? वो तो मैं तो कर ही दूंगा। क्या वो क्या?
ठीक है, ठीक है, साउंड समथिंग लॉजिकल सर। फैमिलियरिटी से ही हम इंटीमिडेशन की तरफ आसानी से मूव कर सकते हैं, बिकॉज आप वाली बात, बिकॉज जूनियर्स को वो थ्रेट डाल सकता है, एक जोर डाल सकता है कि भाई तुम्हारी मैंने उस टाइम पे हेल्प की थी, अब तुमने ये वाला काम इस तरीके से नहीं, बाकियों को भी जानता होगा। और सेल्फ इंटरेस्ट वो कैसे आएगा, सेल्फ इंटरेस्ट कैसे आएगा? नौकरी का सवाल है, नौकरी का सवाल है, तो निकाले तो जा सकता है। ज़्यादा रहे हमें क्या, हमारी तो फर्म है, नहीं साबित करें ना सेल्फ इंटरेस्टेड क्या, सेल्फ इंटरेस्ट ना, सेल्फ इंटरेस्ट ज़ाती मुफाद है। ठहरो अभी करते हैं, हाँ जी हाँ जी, सेल्फ इंटरेस्टेड नहीं आएगा, आपने कहा मुद्दे मुकाओ। हाँ जी, किसको लगता है कि सेल्फ इंटरेस्टेड आना चाहिए? अब इसमें सामने सामने कौन सा था, वो तो आ गया मेरा प्राइमरी थ्रेड, अब पीछे रह गए दो, ये है सेकेंडरी थ्रेड। अब आपने साबित करने हैं। हाँ जी, जब तक ये साबित करना नहीं सीखेंगे एग्जाम में परेशान नहीं रहेंगे। हाँ, बोनस पे करना हो, अच्छा, लोन वाली बात बहुत आगे से ला रहे हो, इतना आगे नहीं जाना, सवाल में रहते हुए साबित करना। हाँ, हम थ्रेट साबित कौन सा कर रहे हैं? इंटिमिडेशन। वो कब आती है? फर्म तो नहीं कर रही, क्लाइंट कर रहा है। एक बंदा फर्म की लगी लगाई नौकरी छोड़ के कंपनी में आता है, आ गया, वो होता ये है कि जब आपको एक कंपनी अपॉइंट करती है ना, और अपॉइंट कर रही है इस बेस पे कि आप पहले एक फर्म का पार्ट थे, तो फर्म जब उसको अपॉइंट करती है ना, तो सोचती है कि यार ये मेरे लिए एक अच्छा रिसोर्स साबित हो सकता है, मेरे आगे आने वाले ऑडिट्स को बचा सकता है। रुको 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 और रुको 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 रुको, वो बचा सकता है मेरे आने वाले ऑडिट्स को, यानी कि जहाँ जहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये अपनी फर्म को जानता है, ही नोज़ कि उसकी फर्म ऑडिट कैसे करती है, उसकी फर्म के जितने भी SOPs होंगे, कंट्रोल्स होंगे, प्रोटोकॉल्स होंगे, ये बंदा उनको जानता होगा, तो नॉर्मली ये वो काम करेगा जो कि इसके फर्म को अच्छा लगता है। ये आगे आके एक शील्ड बन सकता है कि मेरी जो भी रिपोर्ट बनेगी वो ख़राब ना हो, एटलीस्ट ये फर्म के तमाम कामों को टिक लगा सकता है। क्यों? क्योंकि ही ऑलरेडी नोज़ कि फर्म ने काम कैसे कैसे करना है। अब जब आपको क्लाइंट नौकरी दे रहा है, उसके पीछे एक बेस असेसमेंट ये हो सकती है कि हम तुम्हें उस वक्त तक नौकरी पे रखेंगे जब तक तुम हमारे ऑडिट को अनमॉडिफाइड ही रखोगे। जहाँ पे तुमने ख़राब किया वहाँ पे तुम भी गए, तुम्हारी नौकरी भी गई। क्यों वो एक फर्म से बंदा उठा के ला रहे हैं? ये कभी इसको ऊपर गौर किया? वो कोई और बंदा भी तो लेकर आ सकते हैं मार्केट से, फर्म का ही बंदा क्यों? उसका एक्सपोजर ज़्यादा होगा। हाँ पूछो। हाँ फर्म को क्या उस, मैं एक फर्म हूँ और आप पहले मेरे पास काम करते थे, आपको पता है कि मैंने काम कैसे कैसे करना है, तो मुझे भी तो पता होगा कि आपको मेरी वीकनेसेस का पता है, तो आप क्या मेरी उन वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर सकते हो? कर सकते हो। तो मैं भी यही बात कर रहा था। उसकी नौकरी से फर्म का कोई लेना, उसकी नौकरी से कोई फर्म का लेना देना नहीं है, बस साबित भी तो कुछ ना कुछ करना है ना, मार्क्स भी तो हासिल करने हैं।
अगर आप ये थ्रेट लिखना नहीं चाहते हैं ना लिखें। नहीं, बात वो नहीं है। मैं अगेन कहूँ, आपकी सोच और होगी, इन भाई की और होगी, उन भाई की और होगी। तो फिर सामने सामने तो मेरे पास एक ही थ्रेट है, वो कौन सा था? बस पे, बस बहुत है। देखिए जरा ICAP ने क्या क्या बातें की, घुमाएं जरा, घुमाएं जरा, अभी चेक कर लेते हैं, घुमा के लाएं, जरा पढ़ें, पढ़ें जरा, ऊंचा पढ़ें, ऊंचा 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 पढ़ें। बस, और कुछ और बात नहीं की हुई। हम जो इतनी डिबेट में गए हैं, उन्होंने एक लाइन लेकर उसको फारिग कर दिया। पुराने सवालों में उस तरह करता था, आजकल वैसे नहीं कर रहा। जरा आज का जब देखेंगे ना सवाल, तो आपको उसमें फ़र्क मिलेगा। हम लॉजिक देने लग जाते हैं उस बंदे के लिए जो फॉर्म छोड़ गया। हाँ, उस बंदे की लॉजिक तो एग्जामिनर ने मांगी ही नहीं मानी, मगर हमने जब तक उस बंदे की लॉजिक समझनी नहीं है, हम अपनी बात कर भी नहीं पाएंगे। उसके ही एंगल से बात को घुमा के लाएंगे ना अपने पास भी। जब तक मुझे आपका दर्द समझ नहीं आएगा, मैं आपको अपना दर्द नहीं बता पाऊंगा। सर मेरा क्वेश्चन ये है, ये कोई शायद तो नहीं मैंने कर दी? हाँ सर ये है ना कि हम इधर इंटिमिडेशन थ्रेट उस बात पे देते हैं कि उन्होंने हमारा फॉर्म का बदला लिया, ले लिया, वो कहेंगे हमने आपको नौकरी से निकाल देना, वो हमारे फॉर्म का है नहीं, उसके साथ जो मर्जी वो करें, हमें क्या उससे? हमें कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं है, मगर हमें उस बंदे से खौफ है, बिकॉज ही नोज कि हम लोग कैसे काम करते हैं। हम ये सीखेंगे ना, हम ये लिखेंगे कि उसको नौकरी से निकालेंगे। उसको लिखने के लिए पहले मुझे आपको बताना भी तो है कि मैं खौफ क्यों है, वो तो मुझे बताना दो। ऐसे ही होता है, तो हर पार्टनर के लिए हर बंदा क्या है? जूनियर। आगे चलिए। ABC लीजिंग कंपनी हैज़ अ लीज पोर्टफोलियो ऑफ ₹500 million. Atif, the audit manager on ABC, has obtained a lease finance amounting to ₹8 lakh from ABC. 5 मिलियन तक वो लोग देते हैं और इसने लीज लिए 8 लाख की। क्या मसले मसाइल हो सकते हैं? अगर तो अगेन ऑर्डिनरी कोर्स वाली बात है तब तो ठीक है, उससे हट के जाएंगे, उसकी थ्रेट्स आएंगे, सेल्फ इंटरेस्ट और इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। ये वही वाली बात है बैंक और होटल्स वाली, ऐसे ही है। ऑटम 16, 2 सवाल, एक बेंच पे 2 लोग बैठे हुए हैं, एक बेंच पे 2 लोग बैठे हुए हैं, ये 2 लोग बैठे हुए हैं। The planning phase of the annual audit of ABC Private Limited for the year ended 30 June 16 is in progress. Engagement partner intends to include Kamran as a member of audit team who joined the firm last month. Before joining the firm, Kamran जो है वो उन्हीं के फाइनेंस में एम्प्लॉयमेंट रख चुका है। सेल्फ रिव्यू, फेमिलियरिटी, सेल्फ इंटरेस्ट आ सकता है, आ सकता है। और एडवोकेसी है, इंटिमिडेशन है, कैसे साबित करें ना? अच्छा, अगर आपने गौर किया हो तो अभी तक मुझे 3 तरह के सवाल बहुत कॉमन मिले हैं। फर्म से क्लाइंट पे जा रहा हो, क्लाइंट से फर्म पे आ रहा हो, और ऑर्डिनरी कोर्स वाली बात। ये 3 तो बहुत ही कॉमन है। नासिर जो है वो ऑडिट मैनेजर है ऑन द ऑडिट ऑफ डायमंड लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 16। नासिर ने इन्फॉर्म किया है कि फादर ओन्स शेयर्स। ये वही बात है जो कि हम बड़े भाई के ऊपर भी थोड़ी देर पहले देख कर आए हैं, तो कोई मसला नहीं है। इसमें सवाल ज़्यादातर रिपीट भी हो रहे होते हैं, सिर्फ नाम शामों का वो चेंज करता है। एक रो में 3 भाई बहनें हम लोगों ने पूरी करनी है, एक रो में 3 भाई छा गए। द फर्म हैज़ लॉन्ग, सुनो यार, द फर्म हैज़, हम पार्ट 3 पहले कर रहे हैं। द फर्म हैज़ लॉन्ग कॉर्डियल रिलेशनशिप। ये क्या होता है? लंबी वाबस्तगी। थ्रेड कौन सा होगा? फेमिलियरिटी। विद द मैनेजमेंट ऑफ TTL। TTL कौन है? वो ऊपर से चली आ रही है,
सलीम हैज़ रिसेंटली बीन प्रमोटेड एज अ पार्टनर इन द ऑडिट ऑफ TTL। अब वो पार्टनर है, कल एक बात थी बीइंग प्रमोटेड वाली, बट यहाँ पर उसने कह दिया रिसेंटली बीन प्रमोटेड, उधर कल बीइंग था, ये बीन है, तो फ़र्क है। Salim has noticed that the firm uses the restaurants run by TTL for conducting its internal functions। क्या कहना चाह रहा है ये? जी फैज भाई, क्या कहना चाह रहा है? अभी समझ नहीं फेज में जा रहे हैं, समझे जरा। तुझे फैज हो, तुझे फैज हो, उनसे पूछा। कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, क्या हो सकता है? सेल्फ इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। कब होगा? जब वो नॉर्मल कोर्स से हट के जा रही होगी। इसी के साथ देयर विल बी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। अगली बात करो, फैमिलियरिटी आ सकती है, जान पहचान बन सकती है, रिव्यू है, एडवोकेसी है, इंटिमिडेशन है। वो इंटिमिडेशन नहीं होता, इंटिमिडेशन के लिए सिर्फ कोर्शन, इन्फ्लुएंस, इस तरह की बात हो, धमकी हो या कुछ ऐसी बात हो जो कि उसकी जान को ख़तरे में डाल रही हो, तो सेल्फ इंटरेस्ट है और फैमिलियरिटी है। और लाइट गई, इसी बहाने हमारी एक वीडियो पूरी हो गई।